नमस्कार प्रिय मीन लग्न और राशि वाले, सितंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय मीन लग्न और राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा सितंबर महीने में आपके संपूर्ण राशिफल का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कुछ अस्थिरताएं या परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए, ये भी जानकारी मैं विस्तृत तौर पे आपके समक्ष साझा कर दूंगा। प्रिय मीन लग्न व राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा वीडियो है ये लग्न पे आधारित है, अर्थात आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस संपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय मीन लग्न व राशि वाले, सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी कुंडली में सितंबर महीने में कैसा रहेगा कर्म क्षेत्र का हाल, अर्थात आप जिस प्रकार के भी कर्म में हैं, आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, प्रशासनिक पद में हैं, पॉलिटिशियन हैं या जिस क्षेत्र में भी है, कैसा रहेगा कर्म क्षेत्रों का हाल, इस पे फोकस करना सबसे पहला प्रायोरिटी देता हूं मैं। देखिए, कर्म क्षेत्र का अधिपति जो है आपकी कुंडली में वह बृहस्पति है। गोचर में बृहस्पति जो है कुंभ राशि जो इनकी समगृह राशि है इसमें जो है फिलहाल ये गोचर कर रहे हैं। 14 सितंबर से जो है बृहस्पति जो है ये वक्र अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि में ऑलरेडी वक्री शनि भी बैठा हुआ है और बृहस्पति भी वक्र अवस्था में ही रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वास्तविक स्थान से एक स्थान पहले के भी फल को बढ़ाने वाला होता है। ये आपके लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑलरेडी आपके जीवन में निश्चित तौर पे संघर्ष का दौर तो ऐसा चल रहा है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि राहु की नीच दृष्टि नौमी जो है वह कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा है। तो आपके जीवन में बहुत ही स्ट्रगल और समस्याएं चल रही हैं। 14 सितंबर के बाद बृहस्पति जब आय स्थान में आ जाएगा तो कुछ फल धनु राशि का भी देगा और कुछ फल मकर राशि का भी देगा, और दोनों ग्रह जब वक्री रहेंगे तो प्रभाव जो है शुभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि का राजयोग भी बनेगा और नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो 14 सितंबर के बाद आपके कर्म क्षेत्रों में उन्नति तरक्की के विशेष रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन यह मत सोचिए कि सिर्फ बृहस्पति से पूर्ण रूपेण बल मिलेगा, इससे भी बढ़कर के जो है आपकी कुंडली में सितंबर का महीना है। होगा क्या कि अभी मंगल सिंह राशि में पंचम षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं। षष्ठ स्थान के मंगल शुभ फलदायी होते हैं, लेकिन क्या वाकई में मंगल का कर्म क्षेत्र से कोई लेना देना है? बिल्कुल, क्योंकि 6 सितंबर से मंगल ये आ जाएंगे कन्या राशि पे, और जब कन्या राशि पे आ जाएंगे तो 1, 2, 3 और 4 चौथी दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पे मित्रगत राशि धनु पे पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। यानी 6 सितंबर के बाद आपके नौकरी और व्यवसाय के योगों में विशेष वृद्धि के योग दिखते हैं। 6 सितंबर के बाद आपको उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। 6 सितंबर के बाद फिर जो है आपके हर क्षेत्रों में ख्याति और तूती बोलना प्रारंभ कर देगा। अगर नौकरी में बदलाव की स्थिति को देखते हैं और प्रमोशन की स्थिति को देखते हैं तो नौकरी में बदलाव कारक जो है आपकी कुंडली में बुध भी है और मंगल भी है। जैसे ही मंगल 6 सितंबर को सप्तम हाउस में बैठ जाएंगे, 6 सितंबर के बाद नौकरी और व्यवसाय में बदलाव के योग दिखेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानियां चल रही थी वह समाप्त भी हो जाएंगे। अगर विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश जाने की स्थितियों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा तो देखिए, विदेश कारक शनि, मंगल और शनि और मंगल, यानी शनि, मंगल और बृहस्पति, यही तीनों पे विदेश जाने की संपूर्ण व्याख्या स्थापित हो रही है। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि मंगल क्योंकि भाग्य अधिपति ऐसे भी अभी षष्ठेश है और बाद में सप्तमेश होंगे, दोनों मामले में ठीक है, बल्कि ये सप्तमेश होंगे तो लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि रोचक योग की स्थिति उत्पन्न कर देगा, केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति को उत्पन्न कर देगा, और बृहस्पति जो है ये 14 सितंबर से शनि के साथ आ जाएंगे आय स्थान में। तो आपकी कुंडली में द्वादश, आयेश और भाग्येश और द्वितीयेश तीनों प्रबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मंगल जब आएंगे तो ये 8वीं दृष्टि से अपने स्वयं की राशि मेष को देखना प्रारंभ कर देंगे।
तो अर्थ यही निकलता है कि 6 सितंबर के बाद विदेश जाने की संभावनाओं में बढ़ोतरी है। 6 सितंबर के बाद जो है विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बढ़ेगा, और अगर 6 सितंबर के बाद नहीं जा पाते हैं तो 14 सितंबर के बाद तो जाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। आय और धन की बात करें, क्योंकि बिना पैसे का तो कलयुग में कुछ होना ही नहीं है। आय स्थान अधिपति शनि जो है वक्रावस्था में है। धन स्थान के अधिपति मंगल जो है वो अभी फिलहाल षष्ठेश अवस्था में है। मंगल 6 सितंबर को 7वें घर में आकर के 8वीं दृष्टि से धन स्थान को देखेंगे, और बृहस्पति 14 सितंबर को आय स्थान में आ जाएंगे और बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को कम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है ये देव गुरु ब्रह्मा है और शनि की इतनी औकात नहीं है कि बृहस्पति के ऊपर भी जो है मुकदमा चला दे। इसीलिए जो है नीच भंगराजियों के साथ में शनि के अशुभ प्रभाव में कमी करना चालू कर देंगे। अर्थात पूरे महीने अचानक पैसे में तो कमी हो ही नहीं सकती है, और 14 सितंबर के बाद रेगुलर आय के योग, कहीं पैसे फंसे हुए हैं, सैलरी फंसे हुए हैं, तो उन सभी प्रकार की समस्याएं भी निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगी। अगर चर्चा करें दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशन का, दाम्पत्य जीवन कारक तत्व जो है आपकी कुंडली में बुध और शुक्र है, और शुक्र नीचस्थ हो रहे हैं। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में जो है वो अष्टमेश भी हैं, यानी 6 सितंबर तक ससुराल पक्ष से मतभेद, दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा क्लेश और अस्थिरताएं दिखेगा। परंतु 6 सितंबर के बाद शुक्र अष्टमेश हो जाएंगे और ये जो है 7वें स्थान से द्वितीय स्थान को देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 6 तारीख से बुध भी 7वें घर पे मंगल भी 7वें घर पे विराजमान हो जाएंगे, यानी आपकी कुंडली में ही पूरे महीने विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। परंतु 6 सितंबर के बाद और लव रिलेशन की चर्चा करेंगे तो 6 सितंबर के बाद प्रेम से विवाह के योगों में तो कोई रोक ही नहीं सकता है परिस्थिति। अगर चर्चा करें कैसा रहेगा माता पिता का और संपत्ति का हाल, माता पिता कारक तत्व तो बुध जो है वो आपकी कुंडली में जो है 22 सितंबर तक जो है स्वयं अपनी उच्च की राशि में भद्र योग बना करके रखे हुए हैं। 22 सितंबर के बाद बुध जो है वो अष्टमेश हो जाएंगे। लेकिन एक तथ्य को यहाँ पे समझने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बुध भले ही अष्टमेश हो जाएंगे लेकिन शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, यानी 22 सितंबर तक माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 22 सितंबर तक संपत्ति प्रॉपर्टी वाहन का सुख देखने को मिलेगा। घरेलू लिटिगेशन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन 22 सितंबर के बाद माता का थोड़ा स्वास्थ्य डिस्टर्ब होगा, माता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, थोड़ी परेशानियां रहेंगी। पिता क्षेत्र की बात करेंगे तो पिता क्षेत्र का योग जो है 14 सितंबर के बाद पिता से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन 6 सितंबर के बाद मंगल की दृष्टि के कारण भी थोड़े से परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। अगर हम लोग चर्चा करना चाहें संतान कारक और शिक्षा के योगों के बारे में, शिक्षा स्थान कारक जो है निश्चित तौर पे चंद्रमा है जो हमेशा राशि को परिवर्तित करता है। तो क्या वाकई में शनि की दृष्टि संतान और शिक्षा को जो बाधा उत्पन्न कर रहा है वो कंटिन्यू बाधा उत्पन्न करता रहेगा? बिल्कुल नहीं। 14 सितंबर तक शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें और संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशानियां रहेंगी। 14 सितंबर के बाद जब शनि आ जाएंगे तो उच्च दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ेगा, और जब उच्च दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ेगा तो निश्चित तौर पे ये शुभ और लाभकारी योगों को जो है बनाने वाला रहेगा। यानी कहीं ना तो कहीं बृहस्पति जब 14 सितंबर से मकर राशि में आएंगे तो नीच भंग राजियों के साथ शनि के दृष्टि के प्रभाव को कम करेंगे, यानी इस समय के बाद आपके शिक्षा और संतान में योग अच्छे दिखते हैं। केस मुकदमा की बात करें तो केस मुकदमा कारक तत्व जो है शुक्र 6 सितंबर के बाद अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, और शनि को 14 सितंबर के बाद बृहस्पति और शनि से नीच भंग राज्यों का पूर्ण बल मिलेगा। अर्थात 6 सितंबर के बाद केस मुकदमा के योगों में जो है कमी दिखने चालू हो जाएंगे, और इसी समय से कर्ज के भी मुक्ति दिखने चालू हो जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करता हूं तो देखिए स्वास्थ्य कारक जो है सूर्य रक्षा तो स्वास्थ्य संबंधित कर रहा है, परंतु थोड़ी सी सिरदर्द, फोड़े फुंसी और चेहरों में जो है ये महीने पिंपल्स वगैरह के योग देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति भले ही नीच भंग राज योग बना दे लेकिन केतु का दृष्टि तो लग्न पे पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि ये समस्या इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लग्न पे जो है बुध की भी नीच दृष्टि रहने वाली है। हालांकि
निश्चित तौर पे 6 सितंबर के बाद मंगल आके दृष्टि अपने मित्र का डालेगा, लेकिन थोड़े से मानसिक तनाव, हेडेक, हल्के फुल्के फोड़े फुंसी की स्थितियां दिखती हैं। तो पूरे महीने अगर बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 22 सितंबर के बाद गणेश चालीसा का पाठ चालू कर दीजिएगा, बुध अष्टमेश हो जाएंगे क्योंकि। और इसके अलावा जो है हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं पूरे महीने की परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको जो मैं मंत्र दे रहा हूं इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम केम केतवे नमः का प्रत्येक दिन आप 108 बार जाप करिएगा। अगर आप चंदन का तिलक लगाते हैं तो बहुत बढ़िया लाभ की फल की प्राप्ति मिलेगी। मीन लग्न व राशि वाले, प्रिय मीन लग्न व राशि वाले, सितंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।